बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जैसे जैसे इंतखाबी मुहिम आगे बढ़ रही है, सूरत हाल दिलचस्प होती जा रही है और जैसे जैसे इंतखाबी मुहिम आगे चल रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातों की उम्मीदें जागने लगी हैं, कुछ सियासी जमातों की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। जूं जूं दिन करीब आ रहे हैं 8 फरवरी के, वैसे वैसे लोग नए फार्मूले बना रहे हैं। कागज़ के ऊपर नई सफ़बंदियाँ तरतीब दी जा रही हैं, मुमकिन तौर पर आने वाले नताइज को जहन में रखते हुए कि अच्छा ये नताइज आए तो फिर ये हो जाएगा, ये नताइज आए तो ये हो जाएगा। वो मुख्तलिफ तरह के मंजरनामे क्या बन रहे हैं, सियासी जमातें अब किस तरह से सोचने लगी हैं, किस तरह से प्लान करने लगी हैं। मैं 4-5 बड़ी सियासी जमातों के हवाले से बात करता हूँ कि उनके जहन में हुकूमत साजी के फार्मूले अभी से जन्म लेने लगे हैं और वो हुकूमत साजी के फार्मूले क्या हैं इन लोगों के जहनों में, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। देखिए, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे और आकर उन्होंने मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा किया था और उसके बाद तहरीक इंसाफ के ऊपर एक क्रैकडाउन का आगाज़ हुआ था, तो पीपल्स पार्टी की तशवीश इस तरह से बढ़ी थी। पीपल्स पार्टी को लगता था कि अगर पीटीआई को बिल्कुल क्रश कर दिया गया और नून लीग जीत गई तो फिर नून लीग इतनी सीटें ले लेगी कि वो तनहा या छोटी जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत बना ले और हमारा तो कोई इम्कान ही नहीं रहेगा। पीपल्स पार्टी मायूसी का शिकार होने लगी थी। लेकिन जब बल्ला चला गया तहरीक इंसाफ से, तो बल्ला जाने के बाद तहरीक इंसाफ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज खट्टक, इनकी उम्मीदों में इजाफा हुआ है। कैसे? देखिए, अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे उम्मीदवार आज़ाद लड़ेंगे और जब आज़ाद लड़ेंगे और कैंपेन, चंद दिन की कैंपेन होने के बाद ये अंदाज़ा होने लगा है कि ये आज़ाद उम्मीदवार या इनमें से बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार जीत भी जाएंगे, यानी बल्ले का निशान ना होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुहिम तेज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इम्कानात रोशन हैं, ऐसा इन सियासी जमातों को दिखाई दे रहा है। और इनको लगता है कि अगर अच्छी बड़ी तादाद में जीत कर आ गए तहरीक इंसाफ के लोग तो हमारा चांस बन जाएगा। अच्छा, अब इनका चांस क्या बनेगा, इससे पहले मैं नून लीग से शुरू करता हूं, फिर पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बाकी जमातों पर आते हैं। देखिए, नून लीग को क्या फिक्र दामनगीर है। नून लीग को लगता है कि अगर हमारी सीटें 125 आ जाएं पूरे पाकिस्तान में, हम 125 सीटें ले लें, और ऐसा उनको लगता है कि अगर वो पंजाब से 105 सीटें पंजाब से निकाल लें और फिर बाकी जगहों से, बलूचिस्तान से 2-4 सीटें, 2-3 सीटें सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से 8-10 सीटें निकाल लें, तो उनको लगता है कि हम 125 के करीब करीब चले जाएंगे। और अगर 125 बना लें तो रिजर्व सीट्स माइनॉरिटीज़ मिलाके को 150 क्रॉस कर जाएंगे और फिर मसला रह जाएगा सिर्फ छोटी 1-2 जमातों का। तो हम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को तो साथ मिलाना ही है क्योंकि उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हुई हुई है, और साथ में एक आध सियासी जमात को, चौधरी बरादरान को मिलाएंगे और बलूचिस्तान की कोई छोटी जमात मिलाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमारी हुकूमत बन जाएगी। ये फॉर्मूला चल रहा है नून लीग के जहन में कि हम 125 के करीब सीटें किसी तरह से ले जाएं। लेकिन क्या होगा अगर नून लीग की सीटें 90 होती हैं और रिजर्व सीट्स मिलाकर 120 के करीब पहुंचते हैं, फिर क्या होगा? ये एक नया सिनेरियो होगा। और इस वक्त तक जो पेपर के ऊपर इम्कान दिखाई दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि नून लीग ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत दौड़ लगाती है, देखें मैं इस बात में बड़ा क्लियर हूं और मैंने पेपर सामने रख के देखा है, अगर साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात होते हैं, साफ अपने अपने जोर पर, यानी नून लीग अपने जोर पर इलेक्शन लड़े बगैर किसी मदद के, तो नून लीग 35-40 से ज्यादा सीटें हासिल नहीं कर सकती। ये मैं आपको हल्का वाइज बता सकता हूं कि कौन सी 35-40 सीटें बनती हैं, अगर थोड़ा सा मार्जिन भी दे दिया जाए तो इससे ज्यादा सीटें नहीं निकाल सकती। लेकिन आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत शदीद दबाव है और नून लीग को काफी हद तक पंजाब में फेवर मिल रही है। तो चलिए इस नए सिनेरियो में फेवर मिलाकर और जोर जबरदस्ती करके और ख्वाजा आसिफ जैसे लोग टेलीफोन करके, वैसे ख्वाजा आसिफ का तो पत्ता साफ है इस दफा, लेकिन ख्वाजा आसिफ जैसे लोग और लोग कोई हिसाब किताब लगा के सीटें निकालें भी तो नून लीग की कोई 80 के करीब सीटें आ रही हैं और बहुत जोर लगा लिया तो 90 आ जाएंगी। अब आपको मैं सिनेरियो समझा रहा हूं, जरा आपके ज़हन में रखना कि मुख्तलिफ सियासी जमातें सोच क्या रही हैं, फिर पीटीआई की भी बात करता हूं कि पीटीआई क्या सोच रही है। तो अब अगर नून लीग के वो 125 सीटें अचीव कर लेते हैं फिर तो वो थ्रू कर जाएंगे, फिर तो 170 का 169 का फिगर वो अचीव कर लेंगे। लेकिन बाकी सियासी जमातों की उम्मीद क्या है? बाकी सियासी जमातों की उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ अच्छा परफॉर्म करेगी, आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीतेंगे, आज़ाद उम्मीदवारों के ज़्यादा जीतने के नतीजे में यह होगा कि नून लीग अपना वो 169 वाला फिगर इत्तेहादियों को साथ मिला के अचीव नहीं कर सकती। अब नहीं कर सकेगी, फर्ज करें 90 सीटें आई और इन्होंने कोई मिलाकर 130 के करीब हो गए, तो फिर आपको 40 सीटें चाहिए ना हुकूमत बनाने के लिए। वो 40 सीटें कैसे आएंगी? वो 40 सीटें पूरी करने के लिए
फिर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा, उसमें फिर एंट्री होगी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की। अब आप कहेंगे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तो बंदे ही टोटल 18 खड़े हैं, सीट एडजस्टमेंट हुई है 6 पर, तो बाकी क्या होगा? तो देखिए, एक तो पहली बात यह है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इस वक्त हालात तो इतने खराब हैं कि वो अपनी 2, 4, 5 सीटें भी जीतने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन उनकी उम्मीद क्या है? उनकी उम्मीद यह है कि आज़ाद उम्मीदवारों को एक जहाज उड़ेगा, जैसे 2018 में उड़ा था। जहांगीर तरीन ने तो कह भी दिया ना, उन्होंने कहा कि भाई जैसे मैंने आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाई थी, ऐसे ही मैं आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर नून लीग की हुकूमत बनवा दूंगा या अपनी बना लूंगा। वो अपनी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहना यही चाह रहे हैं, अपनी तो बना ही नहीं सकते खैर, लेकिन कहना वही चाह रहे हैं कि मैं हुकूमत साजी में बड़ा अहम किरदार अदा करूंगा। जहांगीर तरीन साहब, कल भी मैंने कहा था कि उनको जितवाने की हर तरह से जोड़ तोड़ कोशिशें हो रही हैं, ताकि क्योंकि उनका बड़ा अहम किरदार है आइंदा हुकूमत साजी में। तो जहांगीर तरीन को यह लगने लगा है कि मैं तहरीक इंसाफ के एक जहाज उड़ाऊंगा, उस जहाज में मैं जमा करना शुरू करूंगा तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, पकड़ पकड़ के बिठाता जाऊंगा। किसी को मैं वजारत की ऑफर करूंगा, किसी को मैं ओहदा दूंगा, किसी को मैं कोई मर्जी की अपॉइंटमेंट्स दूंगा, किसी को मैं पैसे दूंगा। तो ये मिला जुला के हम इन लोगों को कोई 40-50 लोगों को अपने साथ जोड़ लेंगे और नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बना लेंगे और ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? पीपल्स पार्टी भी कुछ इन्हीं लाइंस पे सोच रही है जो जहांगीर तरीन सोच रहे हैं, लेकिन उनका फार्मूला थोड़ा सा फर्क है। वो समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के 80-90 लोग जीतेंगे, इनमें से अगर आधे जहांगीर तरीन साथ मिला लें और आधे मैं साथ मिला लूं, तो पीपल्स पार्टी ये सोच रही है, यानी जरदारी साहब और बिलावल ये सोच रहे हैं कि आधे हम मिला लें, तो फिर नून लीग का पत्ता साफ है, हम और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मिलकर बना लेंगे हुकूमत। यानी आप ये देखें कि इलेक्शन के नतीजे में ऐसे नताइज सामने आएंगे कि जिसमें हर एक की उम्मीद पैदा हो जाएगी। यानी बिलावल को भी लगे, एक होता है ना कि आपको एक ऐसी सूरत हाल होती है कि जब आपको पता चल जाता है कि भाई मैं तो अब अपोजिशन में बैठूंगा, लेकिन इन इंतखाबात में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, या इन लोगों की उम्मीद ऐसी है, जरदारी साहब की, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की और नून लीग की, इन सब की उम्मीद ऐसी है कि हम भी हुकूमत बना सकेंगे, हम हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। अब पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश ये होगी कि आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ मिले और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिले। आज़ाद उम्मीदवार वैसे नून लीग के साथ नहीं मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार जो है वो बहरहाल वो इन्फ्लुएंस के साथ काम करते हैं, तो वो जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे और इनकी कोशिश ये होगी कि ये दोनों मिलकर हुकूमत बना लें और नवाज शरीफ साहब का पत्ता कर दें साफ। अच्छा, अब इसी में परवेज़ खटक भी हैं। परवेज़ खटक भी ये सोच रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार मेरे साथ मिलेंगे और मैं खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकता हूं या मैं वफाक में हुकूमत में अपना एक किरदार अदा कर सकता हूं। परवेज़ खटक भी इसी तरह सोच रहे हैं। चौधरियों का तो खैर मामला ही नहीं है, उन्होंने तो नून लीग के साथ आना ही आना है, चाहे 2 सीटें जीत के आए, 3 सीटें जीत के आए, उन्होंने अपना हिस्सा बकुदरत जुस्सा ले लेना है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये 3 सिनेरियोज जो हैं वो इस तरह के डेवलप हो रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ कुछ और सोच रही है। अच्छा, तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है उससे पहले मैं एक और पीपल्स पार्टी का सेकंड ऑप्शन भी बता दूं। पीपल्स पार्टी 2 ऑप्शंस पे काम कर रही है। पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि एक वक्त में अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज़ खटक और इन लोगों को मिलाकर हम हुकूमत ना बना पाए और नून लीग ने बना भी ली, तो महज 1 आध वोट से उनकी हुकूमत बननी चाहिए, ताकि कल कलां को किसी भी वक्त हम अगर इन छोटी जमातों को साथ में लाएं और तहरीक में तमाद लाकर नून लीग का तख्ता उलटना चाहें, तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद हो। पीपल्स पार्टी का बी प्लान ये है। प्लान ए उनका ये है कि हम इन जमातों को साथ मिलाएं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बाकी जमातों को साथ मिलाएं और साथ मिलाकर हम इनके साथ जो है वो हुकूमत बना लें। एक उनका प्लान ये है। और दूसरा उनका प्लान बी प्लान ये है कि अगर हम ये ना भी कर सके तो नून लीग को एक मार्जिन के साथ हुकूमत ना बनाने दें, 15-20 सीटों के मार्जिन से ना हुकूमत बनाने दें, 1 आध सीट से हुकूमत बनाएं बड़ी मुश्किल से, कि ताकि अगर कल को तहरीक एतमाद आए, बाजी पलट दी जाए और हालात सारे के सारे तब्दील हो जाएं। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर नून लीग ने हुकूमत बनाई, अगर नून लीग ने हुकूमत बनाई, तो बिल्कुल ऐसी ही हुकूमत बना पाएगी जैसे जरदारी साहब सोच रहे हैं कि 1 आध सीट से वो बना पाए और वो वहां पर पलटा दिया जाए। अच्छा, दूसरी बात, अब आ जाइए तहरीक इंसाफ पे। तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि हमारे आज़ाद उम्मीदवार इतनी बड़ी तादाद में जीत जाएंगे और इतनी बड़ी तादाद में वो जीत जाएंगे कि ये एक तरह का रेफरेंडम होगा, ये एक तरह का क्लीन स्वीप होगा और इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे
कि इनको किसी भी सियासी जमात में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आज़ाद उम्मीदवार हम यानी पीटीआई ये क्या समझती है कि हम किसी एक छोटी जमात के साथ मिलेंगे, उनके निशान पर चले जाएंगे और उनके साथ इत्तेहाद बना के हुकूमत बना लेंगे। यानी वो सारे के सारे अपने आज़ाद उम्मीदवार उस छोटी जमात के साथ शामिल कराएंगे, उसके अंदर शामिल कराएंगे और उससे कहेंगे चले हुकूमत बनाते हैं। ज़ाहिर है उस छोटी जमात की अपनी पार्लियामेंट में 1-2 सीटें ही होंगी, तो वो तो दो सीटें भी हों तो चलो दोनों उनके वजीर बना दो, बाकी तहरीक इंसाफ अगर साथ मिल जाती है तो उनके बना दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉर्मूला ये है और उनको लगता है कि हम बहुत बड़ी तादाद में जीत कर किसी भी जमात को साथ में ला के हुकूमत बना सकते हैं अगर हमें पीटीआई में शामिल ना भी होने दिया गया। यानी अगर ये तो नज़र आ ही रहा है ना, वैसे तो उनकी तशरीह ये है कि आज़ाद उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जा सकते हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ ख़त्म तो नहीं हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ख़त्म नहीं हुई ना। ये जो बाकी जो है वो जमातें अगर ये कतगन लगाते भी हैं कि नहीं जी उनके पास जा सकता है बंदा, तो तहरीक इंसाफ का जो मसला है वो तो इस तरह से उसको फेस करना पड़ भी सकता है। और अगर फेस करना पड़े और उसमें शामिल ना कर किया गया, तहरीक इंसाफ में शामिल ना किया गया या ना होने दिया गया, तो फिर दूसरी छोटी जमात के साथ मिलकर हुकूमत बना लें। ये पीटीआई का प्लान है। लेकिन इसमें अब जो असल करने की बात थी वो ये थी कि आसिफ जरदारी साहब भी अभी तक गेम में इन है, बावजूद इसके कि जंग तरीन ने सिर्फ 18 सीटों पर बंदे खड़े किए हैं और उसमें से भी 4-5 सीटों से ज़्यादा अगर जीती तो 3-4 सीटों से ज़्यादा 4-5 सीटों से ज़्यादा जीतने के इम्कानात नहीं है। वो सिर्फ वो सीटें जीतने के इम्कानात हैं जहाँ पर उनके सीट एडजस्टमेंट हुई है, इसके अलावा कोई बंदा उनका सीट निकालने की पोजीशन में नहीं है। इसके बावजूद आप देखिए कि नुमान लंगड़ियाल कमज़ोर हैं, यहाँ पर ओन चौधरी बहुत कमज़ोर हैं लाहौर में, तो सीट एडजस्टमेंट वाले हल्के में निकलते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी उनकी उम्मीदें बाकी हैं। परवेज़ खटक तो खैर वज़ीर आला ही बनना चाहते हैं, तो सबकी उम्मीदें जगी हुई हैं। इसका मतलब है कि दिलचस्पी बरकरार है इन इलेक्शंस में। देखना यह है कि वोटिंग टर्नआउट कैसा रहता है। अगर वोटर टर्नआउट अच्छा होता है और तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में जीत जाते हैं तो सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो जाएगी। अच्छा, आज चूंकि अब इलेक्शन कैंपेन सारी जमातें कर रही हैं तो जाते जाते मैं आपको कुछ लोगों के दिलचस्प और रिवायती जुमले सुनवाता जाऊँ। देखिए, मैं हैरान इस बात पर हूँ कि नए हालात और नए चीज़ों के मुताबिक अपनी कैंपेन को कम अज़ कम बंदा नए जुमलों से मुज़य्यन ही कर ले। अब आप देखिए कि नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग और बाकी सियासी जमातें क्या दावे और वादे कर रही हैं, ये बड़े दिलचस्प जुमले हैं। मसलन हाँ, मैं ज़रा कुछ मैंने जुमले लिखे हुए हैं। मसलन खालिद मकबूल साहब ने आज तकरीर की, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान बनाया था और हम ही इसको बचाएंगे। मुझे ये बताएं, इस जुमले में कोई असर रह गया है, कोई वज़न रह गया है कि हमने पाकिस्तान बनाया था, हम पाकिस्तान बनाने वाले की औलादे हैं, हम ही इसको बचाएंगे? और भाई ये बात सुनते सुनते भी आपके 30 साल हो गए हैं और आपने अपनी जेबें भरी हैं, करप्शन की है, लोगों की जानें ली हैं, आग और खून की होली खेली है और कराची में भत्तों का कल्चर मुतारिफ कराया है और आप कहते हैं हम पाकिस्तान को बचाएंगे। वो खुदा का खौफ करें, अपने जुमले ही नए कर लें। ये जुमले सुनते सुनते भी 2 नस्लें जवान हो गई हैं। फिर मरीम नवाज़ ने कहा कि मुल्क को कौम की खदमत की नई तारीख रकम करेंगे। एक ऐसा रिवायती जुमला जो नवाज शरीफ 1990 से बोल रहे हैं और कौम की खदमत की तारीख रकम नहीं हो सकी। ख़ुद ये जो अपने शहबाज शरीफ साहब हैं वो इसी तरह के जुमले करते करते 16 महीने की हुकूमत करके चले गए और लोग उनके गिरबान को पकड़ने को तैयार बैठे हैं। फिर मरीम नवाज़ ने कहा कि हर कारकुन नवाज शरीफ है। ठीक है जी, चलें जी, कहने से हर कारकुन नवाज शरीफ थोड़ी हो जाता है। बिलावल साहब ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म बन के मुल्क के मुआशी बहरान का हल निकालूंगा। ये आज की तकरीर में कहा जिन्होंने लाहौर में जलसा किया। भाई कैसे निकालेंगे मुल्क के मुआशी बहरानों का हल? निकालूंगा कैसे निकालूंगा, कैसे निकालेंगे? अभी पिछले दिनों वो कह रहे थे कि जी मैं बिजली फ्री कर दूंगा। तो उन्होंने पूछा भाई 14 के मतलब अरबों रुपए आपको देने पड़ेंगे, कैसे देंगे? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया तो फिर क्या मैं ख्वाब भी ना देखूं? तो ख्वाब यानी ख्वाब देखने में ख्वाब दिखा रहे हैं, अमली तौर पर इनके पास मुमकिन नहीं है। और फिर वो परवेज़ खटक साहब ने कहा है इलेक्शन में पीटीआई का सफाया कर दूंगा। भाई कैसे कर देंगे आप? कितने सीटों पर बंदे खड़े किए हैं? परवेज़ खटक साहब ने कितनी सीटों पर बंदे खड़े किए हैं, लेकिन फरमाते हैं कि मैं पीटीआई का सफाया कर दूंगा। जुमले आप सुने, मैं सिर्फ आपको दिलचस्प जुमले आखिर में सुना रहा हूँ। फारूक सत्तार साहब ने कहा कि बदतरीन सियासतदान से जान छूटने वाली है, बदतरीन सियासतदानों से जान छूटने वाली है। तो चलिए, फिर उन्होंने कहा कि हम शहर में नहीं गोठों में भी हुकूमत बनाएंगे।
हुकूमत सूबों की बनती है या वफाक की बनती है? आप कौन से गोठों में हुकूमत बनाने लगे हैं 8 फरवरी के इलेक्शन से? मुझे तो नहीं समझ आ रही। यानी हुकूमत, मकामी हुकूमतें तो बन नहीं रही हैं 8 तारीख को। फिर वो कहते हैं बिजली और गैस का बहरान ख़त्म करेंगे। अच्छा, फिर एक वो पंजाब जो की नफ़रत का नारा लगाकर कराची में वोट लेने की ये कोशिश करते हैं कि जी पंजाब में गैस आ रही है और कराची में गैस नहीं आ रही। और भाई पंजाब आके देखें, पंजाब में भी गैस नहीं आ रही। किसने आपसे कह दिया पंजाब में गैस आ रही है? बल्कि वो जो गाड़ियों में डलने वाली गैस है CNG वगैरह, वो तो पंजाब में तो साल 8-10 साल में ख्याल बंद रही है और सिंध में मिलती रही है। तो ये खाम खा पंजाब की नफ़रत बेचते हैं कराची में, इससे हालांकि इनको मिलेगा कुछ भी नहीं। फिर वो कहते हैं कि जी अच्छा, एक दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि नून लीग के जो जलसे हैं उनको गौर से सुनिएगा। पिछले भी चाहे निकाल कर देख लें, पिछले जो 3-4 जलसे हुए हैं जो जिसमें नवाज शरीफ ने खिताब किया, मरीम नवाज ने खिताब किया है, और आज का भी सुन लीजिएगा जो कॉर्नर मीटिंग्स चल रही हैं, और आइंदा जो होंगे उनको भी देख लीजिएगा। वोट को इज्जत दो का नारा गायब है, वोट को इज्जत दो का तराना गायब है। तो और तराने चल रहे हैं, पता नहीं मुल्क बचाना चाहता हूं मैं, तुमको बताना ये नहीं, सॉरी ये वाला तो वो वोट को इज्जत दो है, ये गायब है, ये वाला नहीं चल रहा मिली नगमा या उनका तराना कौम, वो जो उनका पार्टी तराना होता है। और चल रहे हैं वोट को इज्जत दो वाला, गलती से भी डीजे नहीं लगा रहा, तो पता नहीं क्या वजह है, क्यों नहीं लगा रहा। हालांकि वोट को इज्जत दो वाला मसला तो अब भी दरपेश है कौम को, लेकिन वो ये नारा अब नहीं लगा रहे हैं। तो चलिए जी, मैंने कोशिश की है आपको आखिर में, तो खैर ये मैंने चंद लतीफ़े सुनाए, उससे पहले मैंने आपके सामने एक सिनेरियो रखा है कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त क्या क्या सोच रही हैं, किन किन ऑप्शंस पे काम कर रही हैं, और किन किन चीज़ों को पेपर पे बनाए बैठी हैं, और किन किन आज़ाद उम्मीदवारों पर किस किस ने नज़रें जमाए रखी हैं। तो ये मैंने एक सिनेरियो आपके सामने रखा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।